जय हिंद दोस्त, हमारे भाई और बहन। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, सीखेंगे आज ज्यामिति के बारे में। क्योंकि आए दिन हम लोग ज्यामिति के बारे में बहुत कुछ कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए थोड़ा सा समय दीजिए दोस्तों, बहुत कुछ जानने सीखने को मिलेगा हमारे भाई बहन। कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा समय लेंगे और यह वीडियो को आप अच्छे से समझ आइएगा। पूरा जो डिटेल में है ज्यामिति के बारे में बहुत मज़ा आएगा। जहाँ एंड तक हम लोग जाएंगे उसको पूरा तक देख लेते हैं। साथ में जांच पत्र भी रहेगा, तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का दिल से स्वागत रहेगा। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो और धमाकेदार और अच्छे लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ठोस आकृतियों की पुनरावृत्ति, यानी जो पहले हम लोग देख चुके हैं बहुत सारे ठोस आकृतियाँ, उस पर हम लोग जानेंगे। देखिए, आप प्रतिदिन आसपास की विभिन्न वस्तुओं में निम्नलिखित ठोस आकृतियों को देखते हैं। आए हम इन आकृतियों की वस्तुओं की पुनरावृत्ति करें। ये आपका ठोस आकृति है, ठीक है, ठोस आकृति है। अब देखिए, इसमें ठोस आकृति को, ये क्या है, घनाभ। घनाभ का फिगर तैयार है, आकृति तैयार है, फोटो तैयार है। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये सतह कहलाता है। तो सतह ये भी हो गया, सतह ये भी हो गया, सतह नीचे वाला भी हो जाएगा, सतह दाएं भी हो जाएगा, सतह बाएं भी हो जाएगा। तो अब देखिए सतह, तो इसमें सतह क्या है, सतहों की संख्या दोस्तों 6 होता है। यानी एक इधर तो 2 इधर हो गया, ऊपर 3 इधर हो गया, तो 3 के नीचे 4 हो जाएगा। फिर दाएं 5 है तो 5 के पीछे यानी बाएं में 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सतहों की संख्या को समझ गए होंगे कि सतह क्या है, जो बराबर रखा जाता है। जैसे देखिए, ईंट क्या है, घनाभ का रूप ही है। किताब क्या है, घनाभ का ही रूप है। अब इसमें किनारों की संख्या देखिए, किनारा जो आपका किनारा है साइड वाला, तो किनारों की संख्या इसमें 12 होता है, ठीक है। अब शीर्षों यानी कि ये कोना में जो है, इस प्रकार जो कोना बना हुआ है, ये इसका शीर्ष हो गया। तो शीर्षों की संख्या दोस्तों क्या होता है, 18। और सभी सतह समतल है, इसका जितना भी सतह है समतल है, सभी सतह समतल है। अब देखिए, सभी किनारे बराबर नहीं है, सभी किनारे इसका घनाभ का बराबर नहीं होता है। तो हम लोग घनाभ यानी आयत के बारे में पूरा डिटेल से हम लोग जान लिए। चलिए अब आइए घन के बारे में जानते हैं। ये ठोस आकृति ही है। अब घन के बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। तो घन में देखिए, घन में सतहों की संख्या, घन यानी क्यू, घन यानी क्यू, जो आप लूडो देखते होंगे, लूडो का गोटी हो गया। इस प्रकार से आपका घन जैसा बना रहता है, कोई अपना तिजोरी बना लेते हैं, बहुत तरह का हो सकता है। घन चारों तरफ से कोना उसका बराबर रहता है, किनारा बराबर रहता है। चलिए देखिए, सतहों की संख्या इसमें 6 है। जो देखिए आपका सतह है, इसमें भी सतह है, 1 2 पीछे वाला, फिर ऊपर 3 हो गया, नीचे इसका 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, इसके पीछे 6 हो जाएगा। इस प्रकार से 6 सतहों की संख्या हो गया। किनारों की संख्या दोस्तों यहाँ 12 हो जाएगा, जो किनारा है आपका 12 हो जाएगा। शीर्षों की संख्या जो कोना वाला होता है, इस प्रकार का जो कोना वाला होता है, सब आप समझ रहे होंगे अच्छे से। फिगर के माध्यम से भी आपको बता दिया जा रहा है कि ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। यह सब कोना वाला होता है। शीर्षों की संख्या जिसमें हो गया दोस्तों 8। इसके सभी सतह समतल होते हैं, और सभी किनारे दोस्तों बराबर होते हैं। तो ये क्यू कहलाते हैं, क्यू यानी कि घन। चलिए अब हम लोग बेलन के बारे में समझते हैं। बेलन, देखिए बेलन में क्या है, इसका समतल सतह, ऊपर वाला भाग समतल सतह
और देखिए पहला भाग तो समतल हो ही गया। अब इसी के नीचे वाला भाग समतल है और एक साइड वाला भाग ये वक्र समतल कहलाता है, ये वक्र समतल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसको अब हम पूरा डिटेल जानते हैं कि इसका क्या है थ्योरी। समतल समतल सतह इसका दो होता है, जैसे एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया। वक्र सतह एक होता है, ये गोला वाला जो चारों तरफ से गोल है ये पूरा गोल जो है। ठीक है, वक्र सतह एक होता है। कुल सतह यानी 2 + 1 3 हो गया। शीर्षों की संख्या, इसमें शीर्ष है ही नहीं, कहीं कोना नहीं है, चारों तरफ से गोल ही रहेगा, इसलिए शीर्षों की संख्या दोस्तों इसमें 0 है। किनारों की संख्या इसमें 2 है। किनारों की संख्या एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया, किनारों की संख्या इसमें 2 हो गया। जैसे कि आप देखते होंगे, स्केल ले लीजिए, गोल वाला स्केल या कप ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको आए दिन कोई भी वस्तुएं मिलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं ठोस आकृति में शंकु के बारे में। शंकु के बारे में देखिए, इसमें क्या हो, समतल सतह इसमें एक ही रहता है, समतल सतह इसमें एक है। किनारा देखिए, वक्र सतह भी इसमें एक ही रहेगा और शीर्ष एक रहेगा। चलिए अब इसका पूरा थ्योरी देखते हैं। समतल सतह एक हो गया, वक्र सतह एक हो गया, कुल सतह यानी एक सतह दो सतह मिलाकर के कुल सतह 2 हो गया। किनारों की संख्या एक है, किनारों की संख्या दोस्तों एक है जो गोल वाला हो गया। और शीर्ष की संख्या देखिए एक, क्योंकि ये नोकीला वाला हो गया। इस प्रकार आप देखते होंगे जो तेल वेल नापने वाला होता है, नपना, कुप्पी, आइसक्रीम, ये सब शंकु में ही आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग गोला के बारे में जानते हैं। वक्र सतह, ठीक है, वक्र सतह साइड वाला वक्र सतह और बीच वाला गोला जो पूरा जो रहता है अंदर से गोल, यानी वक्र सतह एक हो गया। शीर्ष की संख्या इसमें है ही नहीं, 0 हो गया। किनारों की संख्या 0 हो गया। समतल सतह 0 है, कुल सतह एक। जैसे कि इसमें गेंद आप ले लीजिए, फल ले लीजिए, कोई भी प्रकार का, आपको क्लियर समझ में आ जाता होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं अच्छे से, खूब मज़ा आएगा आगे। यहाँ देखिए याद रखना है, नोट कर लीजिए, सभी घन घनाभ है लेकिन सभी घनाभ घन नहीं है। जब घनाभ के सभी किनारों की लंबाई बराबर हो जाती है तब घनाभ घन हो जाता है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जब गोला का कुछ भीतरी भाग खाली रहता है तब उसे खोखला गोला या गोल शेल कहते हैं। ठीक है, रबर के जिस छोटे गेंद से हम खेलते हैं वह प्रायः खोखला गोला होता है। जैसे देखिए ये अंदर में खोखला है, खाली स्थान है, बाहरी खेल यानी खरका गेंद, यानी अंदर, यानी इसका नाम ही है खरका गेंद, खाली खाली वाला गेंद। ठीक है, जो आप देख रहे हैं, तो इसका वजन कम रहता है, पूरा जो भरा रहता है उसका वजन बहुत ज़्यादा रहता है, उससे आप नहीं खेल सकते। अगर उससे खेलिएगा तो कहीं चोट लगने से यानी मतलब ज़्यादा नुकसान आपको कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट अब आप स्टेप को हम लोग देखते हैं। बिंदु, रेखाखंड और समतल आकृति के बारे में जानते हैं। ये कोना वाला हो गया शीर्ष, ये बीच, ये लाइनिंग जो है ये किनारा हो गया आपका, और ये इस तरफ का भी किनारा हो गया, और फिर पृष्ठ सतह यानी ये सब पृष्ठ सतह। ठीक है, चलिए यह घनाभ की आकृति है। घनाभ का प्रत्येक शीर्ष एक बिंदु है। ठीक है, घनाभ का प्रत्येक किनारा एक रेखाखंड है। ठीक है, घनाभ की प्रत्येक पृष्ठ सतह एक समतल आकृति है, जिस पर आराम से कहीं भी रखिएगा तो रखा जाएगा, ये लुकड़ेगा नहीं, आराम से रखा जाएगा समतल होने के कारण। चलिए बिंदु का प्रदर्शन देखिए, एक कागज के टुकड़े को लेकर नुकीली पेंसिल से उस पर दबाते हैं, फलस्वरूप कागज पर एक निशान पाते हैं। यही निशान बिंदु को प्रदर्शित करता है। निशान जितना कम स्थान लेगा बिंदु उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, वास्तव में बिंदु को लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, लेकिन इसका अपना स्थिति होता है। कहीं भी एक बूंद देखिए, अब हम पेंसिल से अपना एक बूंद दिए तो अब इसका एक ये बूंद दिए, अब इसको दोनों को मिला करके लाइनिंग से, ये तो हम स्केल नहीं लिए हुए हैं, इसको इसमें मिला दिए, ये हो गया रेखाखंड। ठीक है, इसको आप समझ में
देखिए ये कागज है, इसको देख लीजिए आप। इसमें भी बिंदु दे करके पी का एक नाम दिया गया है। प अ प फ ब, इस तरह से हिंदी में भी नाम दे सकते हैं। ABCD, यानी चारों कोना का नाम दे सकते हैं ना, कि ताकि पता चले। चलिए देखिए, हम बिंदु को क ख ग ब स द आदि अक्षरों से निरूपित करते हैं, यानी उसका नाम देते हैं। अंग्रेजी में इस बड़े अक्षर को ABCDEF आदि से निरूपित करते हैं। अक्षर को निशान के सटे किसी और लिखा जाता है। असंख्यित पैमाना, देखिए असंख्यित पैमाना रूलर। चलिए, यह पैमाना की आकृति है जो सेंटीमीटर से आंशिक है। इसके विभिन्न चिन्हों को हम अंशांकन योग अंकन कहते हैं। दो लंबे चिन्हों के बीच की दूरी को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक, सेमी होता है। ठीक है 1 सेंटीमीटर में 100 सेमी है ना होता है। तो चलिए देखिए, 1 सेमी बराबर 10 मिमी। आगे बढ़िए, छोटे भाग को हम देखते हैं। यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेके 1 तक जाने में 10 चिन्ह रहता है। फिर 1 से 2 के बीच में फिर 10, इस प्रकार से 100 पहुँच जाता है। चलिए सेंटीमीटर को यह इंच है जो देख रहे हैं। प्रत्येक भाग की लंबाई 1 मिलीमीटर होती है। 1 सेमी बराबर 10 मिमी, 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है 10 मिलीमीटर, मिमी मतलब 10 मिलीमीटर होता है। हम पैमाना को अक्सर व्यवहार में लाते हैं। ज्यामिति बॉक्स में भी यह रहता है। ज्यामिति बॉक्स आप देखते होंगे, जो मैथ का रहता है टूल बॉक्स, उसमें आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब रेखाखंड खींचना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिला करके वही रेखाखंड होता है दोस्तों। चलिए देखिए, समतल सतह पर कागज के एक पेज को रखकर उस पर पैमाना रूलर को रखते हैं। पैमाना के किनारे से सटाकर पेंसिल की नोक को रखते हैं। पेंसिल को पैमाना से सटाकर खिसकाते हैं कागज पर। चलिए देखिए, एक लंबा निशान चिन्ह अंकित होता है, यही निशान रेखाखंड है। इसे 2 अंत बिंदु या अंतिम बिंदु होते हैं। ठीक, आकृति में क तथा ख 2 अंतिम बिंदु है, जिन्हें मिलाने पर क ख रेखाखंड बना है। हम क ख को एक साथ नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक साथ लिखने से पता नहीं चलेगा कि इसका क्या है। दोनों के बीच कुछ दूरी रखते हैं। क ख लिखना शुद्ध है। ठीक है, कुछ समतल आकृतियां देखिए, ये त्रिभुज है ए बी, देखिए ए बी, यहाँ सी हो गया। एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। 3 रेखाखंडों से घिरा ABC एक त्रिभुज है। प्रत्येक रेखाखंड को भुजा कहते हैं। त्रिभुज के 3 भुजाएं होती है। 2 रेखाखंड जहां मिलते हैं उसे शीर्ष कहते हैं। त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, शीर्ष D। ठीक है, ये सभी भुजाएं हैं। 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। वर्ग में आइए अब, शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C, शीर्ष D। भुजा भुजा भुजा, चारों तरफ से ये भुजा हो गया। मिलाइए अब आगे, विवृत्ति को आप देख लीजिए अब। ठीक है, 4 रेखाखंडों से घिरा ABCD एक आयत है, वो ऊपर वाला हो गया। प्रत्येक रेखाखंड को भुजा कहते हैं। आयत को 4 भुजाएं और 4 शीर्ष होते हैं। ये चारों शीर्ष बिंदु है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, अर्थात AB बराबर BC तथा AD बराबर BC। वर्ग एक समतल आकृति है जो 4 रेखाखंडों से घिरी रहती है। ठीक है, इसे 4 भुजाएं और 4 शीर्ष कहते हैं। इसकी चारों ओर भुजाएं बराबर होती है। आकृति में ABCD एक वर्ग है, जिसे AB बराबर BC, फिर CD बराबर AD। ठीक, यहाँ वक्र घेरे वाली समतल आकृति को वृत्त कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, वक्र घेरे वाली क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है, इसके कोई भुजा या शीर्ष नहीं होता है। वक्र घेरे का प्रत्येक बिंदु भीतर के एक बिंदु C से बराबर दूरी पर होता है, जो देख रहे हैं। इसमें कोई रेखाखंड नहीं होता है, एक रेखाखंड जो गोल। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं। अब आइए प्रश्नावली को हम लोग समझते हैं दोस्तों।
54 प्रश्नावली है। कुछ प्रश्न है, इसका आंसर हम लोग पढ़ के देंगे। कुछ वस्तुओं के नाम नीचे दिए गए हैं, तो बताएं कि वे समतल हैं या वक्रतल हैं। चलिए, नंबर 1 क है, ब्लैक बोर्ड की पृष्ठ सतह समतल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? समतल। समतल समतल इस प्रकार से समतल है। पुस्तक की पृष्ठ सतह क्या होगा दोस्तों? समतल। ये भी होगा समतल। गोले की पृष्ठ सतह क्या होगा? हमारे शब्दों पर ध्यान दीजिए, बार बार लिखना उचित नहीं दिख रहा हमको। ठीक है, गोले के पृष्ठ सतह क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका वक्र तल हो जाएगा। वक्र तल हो जाएगा। ठीक है, गोले का पृष्ठ तल वक्र तल। पोस्ट कार्ड के पृष्ठ सतह क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारे समतल। जो क्लियर है, जो इस प्रकार रहता है पोस्ट कार्ड, इस प्रकार रहेगा, लिफाफा टाइप का। ठीक है, समतल हो गया। फिर आइए आप सेब का पृष्ठ तल क्या हो जाएगा दोस्तों? वक्रतल हो जाएगा। वक्रतल जो ये हो जाएगा वक्रतल। फिर आप आ जाइए, दीवार के पृष्ठ तल क्या हो जाएगा? दीवार का पृष्ठ तल समतल हो जाएगा। समतल, इस प्रकार समतल। ठीक है, समतल। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नंबर 2 में आइए। अब देखिए, कुछ आकृतियां नीचे दी गई है, बताएं कि वे समतल या ठोस आकृति है। चलिए, ये बॉल के बारे में बताइए। बॉल क्या है? एक ठोस आकृति है। ठीक है, नंबर ख में आइए, ये क्या है? सोप यानी साबुन, ये क्या है? ठोस आकृति है। ग में आइए, ये क्या है? ये बेलन जैसा दिख रहा है आपको, ये भी आपका ठोस ही आकृति है, ठोस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे होंगे। नंबर घ में आ जाइए, ये क्या है? आपका समतल आकृति। आराम से देखिए, इसको रख रहे हैं, समतल है। ये क्या है? समतल आकृति है। ठीक, ये आम क्या हो जाएगा आपका? आम भी आपका ठोस आकृति में आ जाएगा। ट हो जाएगा आपका ठोस आकृति है, ठोस आकृति है। इस प्रकार से दोस्तों आप बना सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। ये खाली स्थानों में बिंदु, रेखाखंड, समतल आकृति या ठोस आकृति को भरे। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है क में कर रहा है कि ये क्या है? घनाभ की पृष्ठ सतह क्या होता है? समतल आकृति होता है। समतल आकृति होता है घनाभ का, समतल आकृति होता है। ठीक है, ख में ट्यूबलाइट क्या हो जाता है? ठोस आकृति हो जाता है। ट्यूबलाइट ठोस आकृति, ठीक है, ठोस आकृति हो जाएगा, ठोस आकृति। फिर त्रिभुज का शीर्ष एक क्या होता है? त्रिभुज का शीर्ष एक बिंदु होता है, बिंदु। इसको खाली स्थानों को भरना है, बिंदु होता है। फिर घ में आ जाइए, आयत की भुजा एक क्या होता है? रेखाखंड होता है। रेखाखंड होता है। ठीक है, रेखाखंड बना दीजिए। फिर आपको आ जाइए, अंग में क्या है? घन के किनारे क्या है? रेखाखंड ही है, रेखाखंड है, रेखाखंड हो जाएगा। फिर क्या आ जाइए, घन के शीर्ष क्या होते हैं? बिंदु होते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग क्या है? टेनिस का एक गेंद क्या होता है? ठोस आकृति होता है। ये क्या होता है दोस्तों? ठोस आकृति होता है, ठोस। इसको अच्छा सा पढ़ सकते हैं, आकृति। ठीक है, ठोस आकृति होता है। उसके बाद क्या है? नारंगी एक क्या है? ठोस आकृति है, ठोस आकृति। ठोस आकृति। ठीक, चलिए अब हम लोग 4 आकृति में सभी शीर्ष बिंदुओं को लिखना है। आकृति में सभी शीर्ष बिंदुओं को लिखना है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ABC हो गया, इसको लिख दिए ABC। फिर ख में भी हो जाएगा आपका A, क्या हो जाएगा? आकृति में सभी शीर्ष बिंदुओं को लिखना है, तो इसका सभी का शीर्ष बिंदु, एक बिंदु यह हुआ था, 2 बिंदु, 3 बिंदु। इसी प्रकार से इसका शीर्ष बिंदु A हो जाएगा। घ का
गो में क्या हो जाएगा, इसका शीर्ष बिंदु बी हो जाएगा जो नुकीला है। इसमें चारों हो जाएगा 1 2 3, यानी ए बी सी डी हो जाएगा। इसका भी निम्नलिखित आकृतियों में रेखाखंडों के नाम लिखना है, तो रेखाखंडों का नाम लिख देंगे। ए से ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से आप चलिए इसको आप होमवर्क में लीजिए, क्योंकि आप खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं। नीचे की आकृतियों में शीर्षों एवं रेखाखंडों की संख्या बताएं। नीचे की आकृतियाँ जो है, चलिए अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है। नीचे की आकृतियाँ क्या है, ये आपका ये कर रहा है शीर्षों एवं रेखाखंडों की संख्या बताएं। तो संख्या बताइए। इसमें एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, हो जाता है शीर्ष। यानी कि शीर्ष आपका कितना हो जाएगा, 4 है शीर्ष, और रेखाखंड कितना हो जाएगा आपको क्लियर। देखिए यहाँ इसमें शीर्ष हो गया 1 2 3 4, इसमें 4 हो जाएगा। इसमें ख वाला में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा शीर्ष, इसमें 3 हो जाएगा, और इसमें रेखाखंड 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको होमवर्क में लीजिए, आप आसानी से कर लीजिएगा। अब नीचे की आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या गिनकर बताएं। सबको गिन के बताना है आपको, सबको गिन के बताइए। इसमें कितना त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। इसमें एक हो जाएगा, ये पूरे मिला के 2 हो जाएगा। इसमें 2 त्रिभुज है, इसको भी आप गिन के बनाइए। ये सब होमवर्क में लीजिए, क्योंकि आप खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, करिएगा। नीचे की आकृतियों में आयतों की संख्या बताएं। 8 नंबर में नीचे की आकृतियों में संख्या बताइए। इसमें 7 आयत हो जाएगा। इसको आप अच्छा से गिनिए, देखिए 7 पहुंचता है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसको भी आप होमवर्क में लीजिए, आसानी से खाली स्थानों को भरना है। चलिए इसको भी आप पढ़ें, सुपर में जब हम पढ़ें तो बनाएं। इसको अब आपको बनाइए होमवर्क में लेकर के, क्योंकि आप खुद से कीजिएगा तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आयत को 4 शीर्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद आयत को 4 भुजाएं होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पूरा आप बनाइए। ए से ए बी, या एक रेखाखंड के बारे में पूरा समझते हैं। पैमाना के पठन के अंकन पर अपनी आंख को केंद्रित करते हुए पैमाना को समतल कागज पर रखकर 0 निशान के सामने एक बिंदु माना कि ए देते हैं। पुनः 6 सेमी निशान के सामने दूसरा बिंदु माना कि बी देते हैं। तो ए बी को पेंसिल से मिला देते हैं। यही ए बी 6 सेमी का रेखाखंड होता है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक नापिएगा तो 6 सेमी का रेखाखंड हो जाएगा। आप अपना पैमाना से नापिए, ठीक। ए बी को कोई ज़रूरी नहीं कि हम 0 शून्य पठन से ही मापन आरंभ करें दोस्तों। जब हम 1 सेमी से मापना प्रारंभ करेंगे तब 1 + 6 यानी 7 सेमी के पठन तक को मिलाने पर 6 सेमी रेखाखंड प्राप्त होता है। यानी आप कहीं से भी आप पैमाना से नापिएगा और वहाँ से वहाँ तक पहुँचा। आप पैमाना से कहीं से भी पैमाना से नाप सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 0 से स्टार्ट करें। 0 से स्टार्ट करना कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी कहीं तो पहुंचा दीजिएगा, आपका पैमाना क्लियर हो जाएगा। 1 2 को नापिए, जहां तक होता है हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें दोस्तों नहीं है, आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब डिवाइडर विभाजनी आपका ये हो गया। किस तरह से करना है डिवाइडर विभाजन। डिवाइडर को आप ज्यामिति बॉक्स में देखे होंगे। इसमें नुकीले सिरे वाली 2 भुजाएं होती है। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी को कम या अधिक किया जा सकता है। ये दोनों भुजाएं एक कील पर घूम सकती है। इसकी मदद से हम रेखाखंडों को, है ना, बड़े या छोटे होने की पहचान आसानी से कर सकते हैं। किसी रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में भी यह बहुत सहायक होता है। इसको जहां तक रहेगा नुकीला दोनों तरफ से रख करके उसको नाप सकते हैं। 2 बिंदु दिए रहने पर रेखाखंड खींचना, ठीक है। माना कि ए बी 2 बिंदु दिए गए हैं। पैमानों को इस प्रकार रखते हैं कि ए तथा बी बिंदु उसके एक किनारे से सटे रहते हैं। एक पेंसिल की नोक को ए पर रखकर इसे बी तक फिसलाकर ले जाते हैं। पेंसिल तथा पैमाना को हटा लेते हैं। अब रेखाखंड ए बी प्राप्त हो जाता है। आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। चरण 2 चरण 1 करके आप मिला करके देख सकते हैं किस प्रकार से नापा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस फैली हुई भुजाओं को, डिवाइडर को एक पैमाने के अंकन के ऊपर इस प्रकार रखते हैं।
जो कि आपको पता चलेगा कि 0 से 3 तक में कितना आ रहा है। ठीक है, इसको आप देख करके कर सकते हैं। चलिए अब डायरेक्ट हम लोग प्रश्नावली की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अब प्रश्नावली है प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई माप है। प्रश्नावली अब हम लोग 55 की ओर बढ़ गए हैं। 55 में अब हम लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है। क से ख तक में लंबाई नाप करके देखने पर हमको पता चलता है कि यहाँ पर 4.1 आंसर आता है, यानी जो इंच आपके पास है उसको नापने के बाद ये आंसर आपको आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग दो प्रश्न को जब हम हल करते हैं तो प्रत्येक भुजा इसमें क्या हो जाता है, इसका प्रत्येक भुजा 2.3 सेमी का होता है, नापने के बाद 2.3 सेमी का होता है। इसको भी आप नापिए अच्छा से, आसानी से, प्रेम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर 3 में आप जब आते हैं तो 3 सेमी इसका जो है, जब ये नापते हैं तो इसमें एक तरफ 3 सेमी है तो एक तरफ 1.5 सेमी है, ये एक 3 सेमी है, ये 3 सेमी है, इधर 1.5 सेमी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ये आप पूरे को नाप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेखाखंड पर जो भी है बना हुआ है इसको नाप करके जोड़ दीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित लंबाइयों को रेखाखंड खींचे, ये सब 2 सेमी का रेखाखंड खींच दीजिए, 3 सेमी का रेखाखंड खींच दीजिए। यहाँ मान के चलिए 2 सेमी का खींचे तो यहाँ 2 सेमी जितना दूर होता है यहाँ तक बिंदु दे करके आप इसको आराम से मिला दीजिए, जो आपको इंच के अनुसार होता है। ठीक है, अब जांच पत्र को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। जांच पत्र में कुछ है ही नहीं। जांच पत्र में देखिए क्या है, घनाभ के सभी सतहें समतल होती है, इसको पढ़ लीजिए, समतल समतल होती है। ठीक, घनाभ में शीर्षों की संख्या क्या होता है, घनाभ में शीर्षों की संख्या दोस्तों होता है 8। ठीक है, 8 होता है। इस प्रकार से आप इसको बना। चलिए देखिए, इसमें देखिए तीसरा घ नंबर है, घन के सभी किनारों की लंबाई क्या होता है, घन के सभी किनारों की लंबाई बराबर होता है। सभी घन यानी जो बराबर होता है उसको पूरा बराबर ही कहेंगे ना, गलत थोड़े ना बोलेंगे कि ये बराबर नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप पूरे इसको प्रश्न बनाए। बेलन में शीर्ष की संख्या क्या होता है, बेलन में शीर्ष की संख्या दोस्तों 0 होता है, बेलन में शीर्ष होता ही नहीं है। ठीक है, गोला में किनारा की संख्या क्या होता है, गोला में किनारा की संख्या दोस्तों 0 होता है। ठीक है, त्रिभुज के क्या, त्रिभुज के तीनों भुजाएं होती है, 3 भुजाएं होती है कि नहीं होती है त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं हुआ ना, इस प्रकार से। डिवाइडर में नुकीले सिरे वाले को क्या कहते हैं, हैं दो भुजाएं होती है डिवाइडेड में, कितने होते हैं, 2 होते हैं, 2 नुकीला होता है ना। आकृति में रेखाखंडों की संख्याएं बताएं। रेखाखंड कितना है आकृति में दोस्तों, इसमें क्या है आकृति, इसमें 13 आकृतियाँ हो जाएगा, 13 रेखाखंड है। आप अच्छा से देखिएगा तो 13 हो जाएगा इसको। फिर आप 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर के ख में आइए, इसमें क्या कर रहा है, रेखाखंड देखना है तो इसमें 16 का हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं दोस्तों। दी गई आकृतियों में भुजाओं को नाप कर परिणाम को लिखे, इसका ना पूरा नाप करके लिखिए। ये सब 6 सेमी का है, 6 सेमी का है, 6 सेमी का है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बनाइए। 8 सेमी तथा 5 सेमी की लंबाई का रेखाखंड खींच दीजिए, यहाँ से 8 सेमी का खींच दीजिए, फिर 5 सेमी का खींच दीजिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपको और धमाकेदार लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का दिल से स्वागत रहेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना नहीं भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, हमेशा स्वागत।